बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ पाकिस्तान रेंजर की जॉब्स के बारे में। पाकिस्तान रेंजर सिंध की जानिब से जॉब्स की अनाउंसमेंट कर दी गई है। 1000 के करीब असामियाँ खाली हैं। वो तमाम पाकिस्तानी जो सरकारी जॉब हासिल करना चाहते हैं सिंध रेंजर के अंदर, उनके पास ज़बरदस्त मौका मौजूद है। 8 मुख्तलिफ कैटेगरी के अंदर जॉब्स अवेलेबल हैं। जिन दोस्तों के पास तालीम प्राइमरी, मिडल, मैट्रिक या फिर इंटरमीडिएट तक मौजूद है वो इन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल के साथ बताऊंगा आप पाकिस्तान रेंजर को कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, इसका मुकम्मल तरीकाकार क्या है, स्टेप बाय स्टेप मुकम्मल इन्फॉर्मेशन आपको देने वाला हूं, लिहाजा आपने वीडियो को पूरा देखना है। तो चलते हैं वीडियो की तफसील में। सबसे पहले नंबर पर दोस्तों आपने गूगल को ओपन करना है। यहाँ पे आपने लिखना है फौरी नौकरी। लिखने के बाद आपने रिसर्च करना है, आपके सामने वेबसाइट आ जाएगी faurinokri.com। जैसे आप इसको ओपन करेंगे आपने नीचे आना है। यहाँ पे आपके सामने मुख्तलिफ डिपार्टमेंट के जॉब्स आ जाएंगी। ठीक है, हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान रेंजर की जॉब्स के बारे में। यहाँ पे आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है जी पाकिस्तान रेंजर जॉब 2021 ऑनलाइन अप्लाई सिंध रेंजर जॉब्स। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे मुकम्मल तफसीलात आपके सामने आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों मुकम्मल तफसीलात आपके सामने आ चुकी है। पहले मैं आपको बेसिक डिटेल बता देता हूँ और उसके बाद मुकम्मल इन्फॉर्मेशन मैं आपको तफसील के साथ बताऊंगा। कंपनी नेम की बात करें तो पाकिस्तान रेंजर सिंध की जानिब से जॉब्स की अनाउंसमेंट की गई है। एजुकेशन की बात करें तो प्राइमरी टू इंटरमीडिएट पास होना जरूरी है। जॉब लोकेशन की बात करें तो सिंध के अंदर आपको तैनात किया जाएगा सिलेक्शन के बाद। और जॉब नेचर की बात करें तो गवर्नमेंट ये जॉब है। अप्लाई करने की आखिरी तारीख 4 सितंबर 2021 है। ठीक है, टोटल असामियों की बात करें तो 1000 के करीब अंदाजे के मुताबिक जो है असामियाँ मौजूद हैं। सैलरी की बात करें तो स्केल के मुताबिक आपको सैलरी दी जाएगी। ठीक है, कौन कौन सी जॉब इस वक्त अवेलेबल है? 8 मुख्तलिफ कैटेगरी के अंदर जॉब अवेलेबल है। नंबर 1 सब इंस्पेक्टर जनरल ड्यूटी की जॉब अवेलेबल है। इसके लिए तालीम की जरूरत इंटरमीडिएट पास होना जरूरी है। इसके बाद खतीब की जॉब अवेलेबल है। खतीब से मुराद ये है वो तमाम मौलाना हजरात या हाफिज कुरान जो कि किसी मदरसे से फारुग तहसील है। तो जिन दोस्तों के पास या जिन लोगों के पास मदरसे की सनद मौजूद है और वो हाफिज कुरान भी हैं, वो खतीब की जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मैट्रिक पास होना ज़रूरी है। इसके बाद दोस्तों नाइक जनरल ड्यूटी की जॉब अवेलेबल है। मैट्रिक पास होना ज़रूरी है। इसके बाद सिपाही क्लर्क की जॉब के लिए मैट्रिक पास होना ज़रूरी है। इसके बाद सिपाही जनरल ड्यूटी की जॉब के लिए मिडल पास होना ज़रूरी है। इसके बाद सिपाही कुक की जॉब के लिए मिडल पास होना ज़रूरी है। इसके बाद सिपाही मेस वेटर की जॉब के लिए मिडल पास होना ज़रूरी है। इसके बाद नॉन कंप्यूटर एनरोलर की जॉब के लिए प्राइमरी पास होना ज़रूरी है। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता दिया गया, लेकिन मैं यहाँ पे आपको एडवर्टाइजमेंट के इश्तिहार के ऊपर लिए चलता हूँ। मैंने इसको ओपन कर लिया है, मुकम्मल तफसीलात हमारे सामने आ चुकी है। अब मैं आपको यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप गाइड करूँगा। सबसे पहले हम यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट के इश्तिहार के ऊपर कोटे के बारे में आपको बताता हूँ। कोटे का मतलब ये होता है कि कौन से सूबे से कितने फ़ीसद तक अफराद को भर्ती किया जाएगा। ओपन मेरिट के ऊपर 7.5% लोगों को लिया जाएगा। ओपन मेरिट का मतलब ये होता है कि तमाम लोग अप्लाई करेंगे जो मेरिट के ऊपर आते हैं ना पूरे पाकिस्तान से, उनको भर्ती किया जाएगा। ओपन मेरिट का ये मतलब होता है। इसके बाद पंजाब जो है, इस्लामाबाद इसमें शामिल है। यहाँ से 50% लोगों को लिया जाएगा। इस्लामाबाद और पंजाब से 50% लोगों को भर्ती किया जाएगा। इसके बाद सिंध से 11.4% लोगों को भर्ती किया जाएगा। इसके बाद खैबर पख्तूनख्वा से 11.5% लोगों को भर्ती किया जाएगा। बलूचिस्तान से 6% लोगों को भर्ती किया जाएगा। फाटा से 3% लोगों को भर्ती किया जाएगा। गिलगित बल्तिस्तान से 1% लोगों को भर्ती किया जाएगा। आज़ाद जम्मू कश्मीर से यहाँ पे इन्होंने बताया है टोटल 100% में से कुछ अफराद को भर्ती किया जाएगा। अब यहाँ पे इन्होंने फीसद नहीं बताया कि 5% या 10%। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे सिलेक्शन का जो तरीकाकार है वो यहाँ पे इन्होंने बता दिया है। सिलेक्शन पहले आपका इब्तदाई रजिस्ट्रेशन होगी। पहले तो आपने अपनी रजिस्ट्रेशन करवानी, अप्लाई करना है। इसके बाद इब्तदाई तिब्बी मुआयना आपका होगा यानी मेडिकल होगा। इसके बाद तहरीरी इम्तिहान आपका होगा। इसके बाद नफ्सियाती इम्तिहान आपका होगा जिसे हम बेसिक इंटरव्यू कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हतमी सिलेक्शन आपकी होगी। ठीक है, इसके बाद कहाँ पे आपको तैनात किया जाएगा उसकी डिटेल आपके साथ शेयर की जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों हम स्केल की बात करते हैं। स्केल का मतलब ये होता है आपको जो सैलरी ज़्यादा या कम मिलती है वो स्केल के ऊपर डिपेंड करता है। जितना बड़ा आपका स्केल होता है उतनी ज़्यादा आपको सैलरी मिलती है। सब इंस्पेक्टर जनरल ड्यूटी की जॉब के लिए 13 आपका स्केल होगा। खतीब की जॉब के लिए 11वां स्केल होगा। हवालदार की जॉब के लिए आपका 8वां स्केल होगा। सिपाही क्लर्क की जॉब के लिए 8वां स्केल होगा। नाइक जनरल ड्यूटी की जॉब के लिए 7वां स्केल होगा। सिपाही जनरल ड्यूटी की जॉब के लिए, कुक की जॉब के लिए जो है 5वां आपका जो है स्केल होगा। ठीक है, अब मैं दोस्तों आपको एक और चीज़ बताता हूँ। यहाँ पे जो इन्होंने मेंशन की है
बहुत ही अहम यहाँ पे डिटेल है, वो है आपका जिस्मानी मेयार। ठीक है, सबसे पहले नंबर पे मर्द की बात करते हैं। वो तमाम मर्द हजरात जो कि पाकिस्तान रेंजर को ज्वाइन करना चाहते हैं, उनका कद 5 फुट 5 इंच होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद छाती 33 बाय यहाँ पे उन्होंने बताया है 1 इंच फैलाव तक होनी चाहिए। इसके बाद वज़न आपका कम से कम 121 पाउंड तक होना चाहिए। ठीक है, बराए ख़वातीन, जो ख़वातीन हैं उनका कद 5 फुट 3 इंच होना चाहिए। इसके बाद जो जिस्मानी मेयार है दूसरा वज़न वगैरह, वो जिस्मानी मेयार जो है मेडिकल कवानीन के मुताबिक होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद अज़दवाजी हैसियत बराए ख़वातीन, गैर शादीशुदा ख़वातीन इसमें अप्लाई कर सकती हैं। ठीक है, दौरान ट्रेनिंग शादी करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। तिब्बी मुआयना भी लाजमी तौर पे तमाम लोगों का, तमाम ख़वातीन का होगा। उम्र की हद जो मर्द हजरात हैं उनकी एज 18 साल से लेकर 30 साल के दरमियान में होनी चाहिए, और जो ख़वातीन हैं उनकी एज 18 साल से लेकर 25 साल के दरमियान में होनी चाहिए। ठीक है, बाकी तफसीलात दोस्तों मैंने आपको बता दी है। अगर आप मज़ीद तफसीलात लेना चाहते हैं तो दोस्तों मैं आपको लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, आप उसको ओपन करने के बाद यहाँ की तफसीलात को देख सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ आपने अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई करने के लिए दोस्तों आपने पहले CV अप्लाई करना होगा। सबसे पहले नंबर पे आप अपनी CV तैयार करें। CV तैयार करने के बाद चंद के डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसा कि 2 तस्वीरें हैं, इसके बाद तालीमी सनद की कॉपी है, डोमिसाइल की कॉपी है, CNS की कॉपी है। ठीक है, अगर आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो भी आप लगा सकते हैं। ये तमाम तरह कागजात आपने अपने CV के साथ लगाने होंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको एड्रेस दे दिया गया है, इस एड्रेस के ऊपर आपने आखिरी तारीख से पहले अपने CV को भेज देना है। ठीक है, मुकम्मल तफसीलात से मैंने आपको आगाह कर दिया है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस तरह की मज़ीद अच्छी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।